नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके मामले में फैसला न दे दे। समिति को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप पर अपना निष्कर्ष देना है। 4 राज्यसभा सांसदों ने दावा किया था कि चड्ढा ने 7 अगस्त को एक प्रस्ताव में उनकी अनुमति के बिना उनका नाम शामिल किया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। राघव चड्ढा को विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए राज्यसभा से निलंबित किया गया है। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का निलंबन बढ़ा दिया गया है। इस मामले में राज्यसभा सभापति शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इसके बाद राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर मलिक को 2 महीने की राहत दी है। एनसीपी नेता मलिक को पिछले साल फरवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग मामले में गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक लगातार एनसीबी मुंबई के तत्कालीन डिविजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगा रहे थे। विपक्षी इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनावों में 1 सीट 1 उम्मीदवार की योजना पर काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 450 सीटों पर विपक्ष को बड़ी सफलता मिलेगी। ये बातें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक मीडिया इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने कहा, यही कारण है कि मोदी सरकार इस गठबंधन से घबराई हुई है। इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं। निश्चित रूप से इस इंडिया गठबंधन से बौखलाकर सरकार और भाजपा मिथ्या प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ और आप पूरी पिक्चर बाकी है। सबका मिलना, एक नाम तय करना और मूल सिद्धांत तय करना कोई कम छोटी चीज नहीं है। इसका अगला स्टेज निकट भविष्य में आएगा। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि इस विषय में एक छोटी समिति बनाई जाए जिसके सदस्यों का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि पूरी तरह से सिर्फ विशेषज्ञों की राय और मदद लेकर पूरे देश में लोकसभा की 545 सीटों पर विपक्ष का एक व्यक्ति एक संसदीय क्षेत्र की योजना को लागू करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ये कोशिश सिर्फ 500 सीटों के लिए भी सफल रहती है तो 450 के लिए भी सफल होती है, तब भी मैं उसको एक अहम सफलता मानूंगा। विपक्ष की इसी योजना के कारण मोदी सरकार घबराई और बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है जिससे मतों के बिखराव से बचा जा सकता है। ऐसा कर विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए को एक जबरदस्त फाइट दे सकता है। भारतीय आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि नए विधेयक के तहत मौजूदा राजद्रोह कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगी। जिन 3 विधेयकों को पेश किया गया है ये हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय न्याय स्वच्छता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। उन्होंने कहा, इनका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना है। इन विधेयकों का उद्देश्य मौजूदा 19वीं सदी के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेना है। लोकसभा में भाषण के दौरान राहुल गांधी को संसद टीवी पर कम दिखाए जाने के आरोपों पर खुद राहुल गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शायद पीएम मोदी मेरा चेहरा टीवी पर नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरे वीडियो के बारे में बात करते हैं। पता नहीं क्या है, मुझे लगता है कि शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पर देखना अच्छा नहीं लगता। कोई समस्या नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं जानता हूं कि मीडिया पर कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मगर मुझे अपना काम करना है, वो मैं करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहाँ मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते मिलूंगा। बता दें, बुधवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी जिस सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले, इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया। राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मोदी सरनेम मानहानि मामले की सुनवाई करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक का ट्रांसफर कर दिया है। प्रच्छक का ट्रांसफर पटना हाई कोर्ट में किया गया है।
बता दें, मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से सजा के बाद राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर वो हाई कोर्ट गए थे। जस्टिस परीक्षक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की थी, लेकिन बाद में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल जस्टिस परीक्षक ने निचली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर आपत्ति जताई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस जज से नाराज बताए गए, जिसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस परीक्षक उन 9 हाई कोर्ट जजों में से हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त को आए एक प्रस्ताव में ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित किया था, जो गुरुवार देर रात प्रकाशित किया हुआ है। बता दें, अतीत में जस्टिस परीक्षक 2002 के गुजरात दंगों के मामले में आरोपी पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडडानी का बचाव करने वाले वकीलों की टीम का हिस्सा थे। जस्टिस परीक्षक ने कथित तौर पर गुजरात हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में शुरुआत की और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन गुजरात सरकार के सहायक वकील के रूप में काम किया था। बता दें, 2015 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद उन्हें गुजरात हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार का स्थायी वकील नियुक्त किया गया था। वो 2019 तक इस पद पर रहे और फिर 2021 में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस परीक्षक के अलावा कॉलेजियम ने जस्टिस समीर दवे को भी ट्रांसफर करने की सिफारिश की। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई से अलग होने का फैसला किया और हाल ही में एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति की याचिका पर सुनवाई करते हुए मनुस्मृति का संदर्भ देकर विवाद खड़ा कर दिया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति गीता गोपी, जिन्होंने अपनी दोष सिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से बाहर होने का फैसला किया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को एक हैरान करने वाला वाकया हुआ, जब एनडीए के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट के सांसद वन लालवेना का माइक बंद कर दिया गया। एमएनएफ सांसद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने मणिपुर के जनजातीय लोगों को म्यांमारी कहने का विरोध किया था। वो जब राज्यसभा में बोलने खड़े हुए तो उन्होंने अमित शाह की बात का विरोध किया और सदन को बताया कि वो मिजोरम से हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिजोरम से आदिवासी सांसद हूँ। गृह मंत्री जी ने हमको म्यांमारी बताया है, पर हम म्यांमारी नहीं है, हम भारतीय हैं। हम ब्रिटिश शासन से पहले यहाँ रह रहे हैं। वन लालवेना ने शोर शराबे के बीच राज्यसभा में कहा, हम ब्रिटिश प्रशासन के समय से भारत में रहे हैं, हम 200 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि इस बीच राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बीच में ही कहना शुरू कर दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एमएनएफ सांसद ने कहा कि हम विदेशी नहीं हैं, हम कई वर्षों से पूर्वोत्तर के असली मालिक हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें, सुनवाई पीएम मोदी डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर हो रही थी। जस्टिस समीर जय दवे की बेंच ने अरविंद केजरीवाल के वकील और पीपी मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश पारित किया। बता दें, अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के विवाद के संबंध में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों को 11 अगस्त के लिए तलब किया था। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किसानों और खाप पंचायतों ने पहल की है। हिंसा के कुछ दिनों बाद कई किसान संघों और खाप पंचायतों ने शांति की अपील की है और गौरक्षक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की है। हरियाणा के खापों, किसान संघों और धार्मिक नेताओं की एक बड़ी सभा ने बुधवार को हिंसा की निंदा करने के लिए हिसार में एक महापंचायत आयोजित की और क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। भारतीय किसान मजदूर संघ द्वारा आयोजित इस महापंचायत में हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने भाग लिया। बैठक में संकल्प लिया गया कि सभी धर्मों के लोग शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। बता दें, नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा से एक दिन पहले मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो शोभा यात्रा में भाग लेगा और लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि मानेसर उसमें शामिल नहीं हो पाया था। 31 जुलाई को नूंह में हुई झड़पों के बाद हिंसा में अब तक 6 लोग मारे गए। मृतकों में 2 होमगार्ड और 1 धर्मगुरु शामिल थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।